तलाकशुदा लड़की लड़का 10 साल में कैसे मिलते लोग क्या देखने आए नज़ारा। मिलने गए लड़का चोरी से, देखिए नज़ारा पूरा। है दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबको बताएंगे कि तलाकशुदा लड़की और लड़का के एक लव स्टोरी जो हकीकत है। तो चलिए हमें चैनल में बने रहें। दोस्तों 2023 की बात थी 2023 के बाद थी कि एक लड़की और एक लड़का की शादी हो गई थी। तो जिस घर में लड़की की शादी होके गई थी उस घर में उसके ननद और देवर भौजाई सास ससुर अच्छे नहीं थे, तो उसको मारते पीटते थे और वो बेचारे बहुत परेशान हो गए थे। किसी ने कारण जो लड़का था उसको लड़का जिसका पति था वो अच्छा था, बाकी उसको पास जायदाद बहुत थी, 5 बीघा 6 बीघा खेती थी और मुंबई में सुपरवाइजरी काम करता था। तो उसको क्या कहते हैं, बहुत सीधा लड़का था। उसके घर परिवार वाले उसको ताना मारते थे, तुम्हारी बीबी दूसरे से बात करती है, उसको बुलाती है घर, तो उसको भर भर के ताना उस लड़कों को नेगेटिव कर देते, क्योंकि वो लड़का बाहर रहता था, उसको घर में पैसा देता था, 25,000 रुपया हर महीना घर में पैसा देता था और किसी कारण तो हो जाते थे। और वो लड़की बहुत ईमानदार थी, तो वो अपने घर चले गई। तो वहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद में उसके घर वाले लड़के के बहुत अच्छे थे, भाई भौजाई अच्छे थे। तो क्या कहते उसको एक बकरी पालन करा दिया, बकरी ले दिया, बकरी पालन करने लगे। ये कहानी लास्ट तक सुनना, इसके मत करना दोस्तों। बकरी पालन करने लगे, उससे 1 साल में 2 बच्चे हुए, फिर 2 साल 4 साल में 6 हुए। उसके पास 4 बकरी हो गई थी और वही बकरी से अपना गुजारा कर रहे थे दोस्तों। हल पल अपने पति की याद करती थी दोस्तों, हल पल अपने पति की याद करती थी, अपने पति की याद में खोई रहती थी, कब हमारे पति आए हमें ले जाए। छोड़ा छठी भी हो गई, क्योंकि वो ईमानदार थी, किसी लड़का से बात भी नहीं करती थी। दूसरी जगह दोस्तों शादी नहीं भी किया था, उसके बाद में वही बकरी से पालन गुजारा कर रहे थे। उसके घर में बहुत दिक्कतें थी, गरीब थी लड़की और उसके परिवार वाले भी गरीब थे, फिर भी मान सम्मान लड़कियों को अच्छा देते थे। आजकल तो भाई भौजाई साथ नहीं देते, ताकि वो लड़की को सपोर्ट बहुत लोग करते थे। और फिर वो लड़का इधर परेशान हो गया था, हर साल हर महीना 25,000 रुपये घर में पैसा भेजता था। उसके बाद में किसी ने कारण से लड़का का मुंबई में एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ दवाई पानी 1 महीना कराए। उसके बाद डॉक्टर बोला आपको 2 महीना को आराम की ज़रूरत है। तो लड़का बोलता है कि अब क्या करें, अपन घर चले जाए, हमें घर में 2 रोटी मिल जाएगा, सेवा मिल जाएगा, पैसा हमारे पास है ही है। और लड़का चला आया घर, उसको 5-10 दिन थोड़ा देखभाल तो किए, बोलते आपको मुंबई में रहते आपके सैलरी भी चलती, आप वहाँ दवाई करा लेते। तो लड़का समझ गया था कि दुनिया आज का लालची है। तो वो भी 2 महीना का ऐसे उल्टा सीधा करके काटा, बहुत परेशान हो गया, तो घर में पैसा देना बंद कर दिया था। और अब वो लड़का क्या किया, अपना बंटवारा करने लगा, घर में कहने लगा आप लोग सब परेशान हो गए, आप लोगों ने मैं पैसा देता था इसलिए हमारे सम्मान करते थे, पैसा नहीं दे रहे इसलिए आप लोग मुझसे बेइज्जती कर रहे हो, इसलिए हमारा पूरा सम्मान दे दिया जाए और हमारे खेती पाती दे दिया जाए। उसके बाद में पंचायत हुई दोस्तों, उस घर में पंचायत हो गई और उसको जो सामान था उसको मिल गया था, बाकी विकलांग था और अपना घर अलग से बनवाने लगा। लोग उसको ताना मार रहे थे, पुलिस बुलवा लिए हैं कि ये इसको कुछ है नहीं है, फिर भी ये बनवा रहा है, ये इसको बंजर है, ये है वो हमारी जगह बनवा रहा है। तो प्रशासन भाई को समझौता करके चले गए। बाकी कारण से दोस्तों उसको अपने पत्नी की याद आ जाती है। दोस्तों अपने ससुराल के लिए बाइक से चल दिया, जहाँ पे गया था वो दोस्तों 10 साल बाद गया था, वहाँ बहुत परिवर्तन हो गया था, बहुत परिवर्तन हो गया। जहाँ बैठता था एक दुकान में वहाँ पक्का हो गया, वहाँ उसकी बीबी आती थी, वो दुकान के पास ढीलने आती, जब अपना उसका पति कभी अकेले आता था घूमने तो उसकी पत्नी वहीं ढीलने आती थी। तो वो पत्नी भी वहाँ मिलने आती थी कि हमारा पति के कभी इधर तो गुजर जाए, किसी को उसको खाली हम देख ले।
तो दोस्तों वो उसका पति वहाँ पहुँच जाता हूँ, बदलाव हो जाता, नहीं मिलता। फिर सोचता है लो अपनी पत्नी के घर जाए, तो वो मास्क लगा लिया, हेलमेट पहन लिया। उसके बाद वहाँ निकल जाता, घर के गांव के अंदर घर था दोस्तों। वहाँ देखता है उसकी दादी और उसके बाबा चाचा लोग बैठे थे। वो इंतजार कर रहा था कि पत्नी हमारी निकले, हम देख लें, पत्नी दोस्तों निकले हम देख ले। तो फिर भी नहीं मिलता। लोग वहाँ बोलते आप भैया कैसे हो, बोलते बस हम यहाँ ऐसे घूमने आ गए, एक दोस्त है उससे मिलने आए हैं, मिल के चले जाएंगे। फिर दोस्तों लड़का उदास हो जाता, फिर चल देता। फिर कम से कम 1 किलो की दूरी पर पहुँच जाता है तो उसकी एक आवाज़ आती है, हेलो पति देव आप कहाँ जा रहे हो, वापस आओ मैं यहीं पे हूँ। फिर लड़का आता है, शाम हो जाती, 4 बज जाते हैं, 4 बज जाता है। तो दोस्तों लड़का सोचता है कि जहाँ हमारे पत्नी हमको घुमाने लेके जाती थी वहाँ चलते हैं। तो वहाँ दोस्तों क्या होता है कि वो पत्नी वहाँ उसकी बकरी चला रही थी। और दोस्तों उसका पति जैसे देखता उसके शरीर में धड़कन, आंखों में आंसू आ जाता, हेलमेट लगा रहता है। तो उसको गौर से देखता है, बड़े गौर से कि हमारी पत्नी है। तो पत्नी के पास जाता है, बोलता है गैस आप कैसे हैं। तो बोलते आप कौन, अपना हेलमेट तो निखारो। दोस्तों उसकी पत्नी अपने पति को आवाज़ से पहचान लेती है। और उधर क्या होता है, अगल बगल के लोग जो, उसकी चाची भी दूर बकरी चरा रही थी। तो जैसे वो हेलमेट निकाल के गाड़ी में रख दिया, टांग दिया बगल में, और मास्क निकाल रहा दोस्तों, उसकी पत्नी उसको लिपट के रोने लगी, फपक फपक के। वो भी रोने लगा। उधर नज़ारा देखने वाले देख रही है क्या हो गया है। और दोस्तों क्या होता है, उसकी जो चाची आती वो भी चुपकारती है, बेटे न रो। बोलते हैं भैया यहाँ कैसे आए, आपका कोई रिश्ता नहीं है। बोलते मैं कुछ नहीं, बस ऐसे देखने आया हूँ और याद आ गई थी, चले आए थे हम, गलत न समझो। बाकी वो लड़की चिपक चिपक के लिपट लिपट के रो रही थी, छोड़ ही नहीं रहे थे घर में। अब खबर पहुंच गई उसका पत्नी या 10 साल बाद आया, तलाक हो गया था, छोड़ा छठी, तो अब क्या लेने आया है। बोलते हैं मैं लेने ही, उसके बस घर वाले आते, बोलते आप क्या करने आए भैया, बोलते मैं करने नहीं आया, मैं लेने ही आया। उसका ताना मारते दोस्तों। घर में 25,000 रुपया देता था, उसके बाद मैंने देना बंद कर, ताना मार मार के दोस्तों। अब क्या बताएं, जो करना हो तो आप कर लो, हम उनको लेके ही जाएंगे। दोस्तों ये बात सुन के उनके घर वालों में खुशी का माहौल छा गया। पर वो पत्नी भी उसको गले से लिपटी थी, छोड़ा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, समाज क्या देख रही क्या नहीं देख, हकीकत क्या हो गया। फिर उसके बाद होते करते 2 घंटा हो गया, 6 बज गया। फिर दोस्तों बकरी के लिए घर है, लड़का उसके घर में रहा, खाना पीना खाया, रात को लेटा। सुबह दोस्तों वही लड़की अपने ससुराल चली जाती है, लड़का लिवा ले जाता है। कोई लिखा पढ़ी कोई नहीं है, तैयार हुए सुबह चल दिया। बोलते अपनी हकीकत बोलते आप चलो हम ले चलते, हम अपना खुद का मकान बनवाए हैं। दोस्तों उसके माँ बाप काफ़ी बूढ़े का अवस्था थे और उसके आजी बाबा भी थे। तो उन्होंने बोला आजी बाबा आप भी चलो और हम सास ससुर को भी लेकर चलते, हम अच्छा कमाते हैं, आप वहाँ से रहना, अपना गुजारा वहाँ करो, हम बाहर चले जाएंगे। जैसे हमारा परिवार था, जैसे अब ये परिवार है। आप लोग ईमानदार हैं, मुझे माफ़ करना, मैं कोई गलत नहीं था, अफवाहों में आ गया था। इसलिए दोस्तों विनती है सभी से, किसी को बिना देखे समझे किसी को मत आप लोग लगाना। किसी बेटी बहन को, जैसे दूसरे की बेटी, जैसे अपनी बेटी, दूसरा लड़का अपना लड़का है। तो दोस्तों ये हुई कहानी, हकीकत की है ये, इलाहाबाद की और एक बनारस का लड़का था, इलाहाबाद का लड़की थी, और रहता कोई एक जिला था दोस्तों, मैं भूल गया था। ये हमें कहानी एक स्टेशन में पार्सल उपलब्ध हुई थी दोस्तों। मैं अपने उन्नाव जिला से बीघा स्टेशन पड़ता है, रायबरेली जा रहे थे, हकीकत हुई दोस्तों। वो लड़कियों को मैंने भी सुना है, देखा था, और ये तो नहीं बता सकते किस गांव की, पोखरी गांव पड़ता है, रोना आता है। तो हमारा कहानी कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।